कराची जैसा शहर जहाँ पे एक रौनक है, ज़िंदगी है, रोशनियों का शहर है, लेकिन वहाँ पे एक वेल नोन फ़ीमेल जो है वो डिसअपीयर हो जाती है और किसी को पता नहीं लगता कि वो डिसअपीयर हुई है। कराची की मॉडल हुमैरा असगर जो कि 32 इयर्स की एज थी और वो अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गई। हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए शायद एक अलार्मिंग हक़ाइक़ हैं। हुमैरा की जो अपार्टमेंट है उसकी बिजली अक्टूबर से डिस्कनेक्टेड थी और इस कोई तकरीबन 9 माह से उसने अपना रेंट भी नहीं दिया हुआ था। उसकी जो डेथ है वो बहुत महीने पहले से हुई थी। उसके भाई ने आके जो बॉडी है वो अब ऑफ़िशियली जो है वो ले ली है। उसके दोस्तों ने जिनके साथ वो काम करती थी, उन्होंने किसी ने ही कोशिश नहीं की कि वो ये देखें कि वो कहाँ है और वो क्यों नहीं मिल रही। एक वक़्त वो था जबकि पाकिस्तान में ये माना जाता था कि मेंटल हेल्थ जो है, वो शायद पाकिस्तान जैसी सोसाइटी का इश्यू नहीं है बल्कि ये वेस्ट का इश्यू है। लेकिन हमने आहिस्ता-आहिस्ता देखा कि जो-जो हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ और ये जो सो कॉल्ड तरक्की है उससे हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो अब एक रियलिटी है और हमारी सोसाइटी में भी ये हमारे इर्द-गिर्द हम सब किसी न किसी तरह इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। रिसेंटली अभी एक ख़बर ने सोशल मीडिया पे हर तरफ इस पे बात हो रही है कि कराची की मॉडल हुमैरा असगर जो कि 32 इयर्स की एज थी और वो अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गई। पहले तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी उसके गिर्द आईं, लेकिन जो-जो ख़बर खुली तो जो हक़ाइक़ सामने आया अनफॉर्चुनेटली वो हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए शायद एक अलार्मिंग हक़ाइक़ हैं। बताया ये गया है कि हुमैरा की जो अपार्टमेंट है उसकी बिजली अक्टूबर से डिस्कनेक्टेड थी और इस कोई तकरीबन 9 माह से उसने अपना रेंट भी नहीं दिया हुआ था। तो अब ये माना ये जा रहा है कि वो उसकी जो डेथ है वो बहुत महीने पहले से हुई थी और वो अपने अपार्टमेंट में उस मुर्दा हालत में रही और अभी जब पुलिस वहाँ पे गई तो उसकी बॉडी बहुत हद तक डिकम्पोज़ हो गई हुई थी। उसकी फैमिली से रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यू सामने आए कि पहले तो उन्होंने बॉडी लेने से इनकार किया, लेकिन अब आज की खबर ये थी कि उसके भाई ने आके जो बॉडी है वो अब ऑफ़िशियली जो है वो ले ली है। लेकिन इससे जो सवाल उठते हैं वो ये हैं कि उमैरा के बहुत सारे जो मीडिया में अपीयरेंसेस थीं, शी वाज़ वेल नोन अ, ल और उसका जो लाइफ़स्टाइल था या जो एक कराची एक बड़ी वाइब्रेंट सिटी है, सोशल मीडिया पे वो बहुत एक्टिव थी। लेकिन दूसरी तरफ ये कि ये जो सारी शोबिज़ की लाइफ़ है और ये जो सोशल मीडिया की लाइफ़ है, क्या ये वाक़ई ही इतनी आर्टिफ़िशियल है और इतनी हॉलो है कि एक इंसान पिछले 9 माह से मिसिंग था और किसी को उसके मौजूदगी ना होने पे कोई कंसर्न नहीं कहीं पे भी रेज़ हुआ, किसी ने कोशिश नहीं की, उसके दोस्तों ने जिनके साथ वो काम करती थी, उन्होंने किसी ने ही कोशिश नहीं की कि वो ये देखें कि वो कहाँ है और वो क्यों नहीं मिल रही। और इसके जो मेंटल हेल्थ के जो डायनामिक्स हैं कि सोशल मीडिया और जो शोबिज़ है, एक तरफ तो वो एक बहुत चकाचौंध वाली लाइफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ वो इतनी ही इंडिविजुअल लेवल पे इतनी ही हॉलो लाइफ़ है और इतनी आर्टिफ़िशियल लाइफ़ है कि वो जो तज़ाद है कि एक वक़्त में आप बहुत ज़्यादा लोगों में हैं और फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में बिल्कुल अकेले हैं और तन्हाई का शिकार हैं। तो ये जो डिफ़रेंस है, ये जो मेंटल हेल्थ पे जो इसके चैलेंजेस हैं, वो कितने ज़्यादा हैं। और फिर ये जो अर्बनाइज़ेशन है कि जो बड़े शहर हैं, इनकी जो आइसोलेशन है, कराची जैसा शहर जहाँ पे कि कभी रात नहीं होती और वो हमेशा वहाँ पे रौनक है, ज़िंदगी है, रोशनियों का शहर है, लेकिन वहाँ पे एक वेल नोन फ़ीमेल जो है वो डिसअपीयर हो जाती है और किसी को पता नहीं लगता कि वो डिसअपीयर हुई है। आई थिंक ये एक शायद फिर हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमें अपनी लाइफ़ को देखना है कि हम किस हद तक एक रियल लाइफ़ में हैं, हमारी फैमिली, हमारे जो रियल दोस्त हैं, उनको हमें आइडेंटिफ़ाई भी करना है और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को भी बेहतर करना है।
और सोशल मीडिया पे आपके चाहे हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हों या आपके हज़ारों लाखों फ्रेंड्स हों, तो वो शायद एक दफ़ा फिर इस वाक़ये ने ये बताया है कि वो फ्रेंडशिप शायद रियल नहीं है। रियल वही है जो आपके असल दोस्त हैं और आपकी असल फैमिली है। और आपकी जो मेंटल हेल्थ भी है वो तभी बेहतर रहती है जब आप अपने लोगों के साथ एक कॉर्डियल लाइफ गुजार रहे हैं। जैसे खबरों में हमने ये देखा कि शायद उसका कुछ अपने घर वालों के साथ कोई डिस्प्यूट्स भी थे। तो मतलब जब आप अपने लव्ड वंस के साथ चाहे वो किसी की भी गलती हो, लेकिन जब आपका वो रिलेशनशिप ब्रेक करता है, तो उससे भी एक मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेक अप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस टू सी कि रियल लाइफ क्या है और रियल हैप्पीनेस क्या है, और हमने कैसे अपने आप को वापस एक वार्म और रियल लाइफ में लेके आना है।